नमस्कार बच्चों, इन्फेरो क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैंने इस बार इन्फेरो वर्ड पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल का नाम जो है मैंने अभी रिसेंटली में हम लोगों ने डिसीजन लिया और इसको चेंज कर दिया पाइथन क्लासेस से इन्फेरो क्लासेस। तो बच्चे इसका रीज़न ये था कि हमारे जो यूट्यूब सर्चेज होते हैं उनके एल्गोरिथम में हम लोग का सर्च रिजल्ट में हम लोग के क्लासेस के बारे में नहीं दिखा रहा था। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते पाइथन क्लासेस करके, तो हम लोग की क्लासेस नहीं आती हैं उसमें दिखाने पर, क्योंकि पाइथन क्लासेस कैसा कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज से क्योंकि हमारी क्लासेस का नाम मैच करता था तो सारी वीडियोस लैंग्वेज की खुल जाती थी। और हमारे क्लासेस का जो हमारे बच्चों के लिए 11th-12th के और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो हम लोग चैनल बना रहे हैं, तो उनको हमारी वीडियो सर्च करने में बहुत दिक्कत आती थी। इस वजह से हमको अपने चैनल का नाम बदलना पड़ा और आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं इन्फेरो क्लासेस। हमने नाम एकदम नया और ताज़ा रखा। हमने इसको चेक करके देखा कि इन्फेरो क्लासेस डालने पर हमारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हमारे यूट्यूब चैनल को ढूंढने में। तो जी नहीं, अपना बढ़िया चल रहा है ये। और इन्फेरो डालेंगे आप लोग तो बड़े आराम से सर्च रिजल्ट्स में आपको सनोज सर या मेरा वीडियो आराम से खुल करके मिल जाएगा। और आगे से आपको इस चीज़ का ये जो प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन हमने जब दे दिया है तो इतना आपको अब आगे कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम ये वाला जो सेशन है एकदम ब्रांड न्यू सेशन रख रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग अपना, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं विंडो में, कि हम लोग जीके की जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके आप बोल सकते हैं, उसकी एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें बच्चों को अभी से स्टार्टिंग से या फिर जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी भी कर रहा है उसके लिए भी आपको हमारे चैनल के थ्रू कुछ मटेरियल मिल जाए, जिसमें कि आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने अभी इम्पॉर्टेंट डेज जो ईयर वाइज मंथली जो इम्पॉर्टेंट डेज एग्जाम में पूछा जाता है और जो आप लोग को इनमें से अब जैसे सारा है तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डेटा आपके पास सारा रहेगा। जो बच्चे सारा पढ़ लेते हैं, याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से भी हम लोग देखेंगे बच्चे आज की कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट हैं और बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, वो कौन कौन से हमारी डेट्स रहेंगी। इसके बाद देखिए, जैसे हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेट से जीके के अंदर में, उसके बाद हम लोग आगे लेकर के आएंगे कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय में कौन कौन से जो खेल रत्न मिलते हैं आपको, ठीक है, गेम्स के स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडियन अवार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे अर्जुना अवार्ड हो गया, ठीक है, और भी कई सारे अवार्ड हैं। वो सब खेल से रिलेटेड जो भी आपके मेडल्स या आपको जो भी रिकग्निशन मिलता है उसकी सीरीज लेकर के आएंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज गवर्नर कौन कौन से हैं हमारे करंट में और सीएम कौन कौन से हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि नेशनल और भी ऐसे ही रिलेटेड, मतलब जीके से ही रिलेटेड आपकी बहुत सारी सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब पसंद आएगा, आप लोग इसको बहुत प्यार देंगे वीडियोस को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट मी चूज अ पेन फर्स्ट। तो देखिए बच्चे, इसमें कैसा, अब ये जनवरी के महीने में कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। तो मैं रेड पेन से आपको एक बार इसमें जो इंपॉर्टेंट है इनमें से भी जो जनरली आपके आरआरबी रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, टीटी के एग्जाम में, है ना, और एसएससी के एग्जाम में जनरली पूछ लेता है, वो मैं आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगा। ओके, वो तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरे भी आप क्या बोल सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इतना अगर आप नहीं भी याद रख पाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला, अगर कुछ बच्चे सारा याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड उनके लिए। ओके, तो इसमें से बच्चे आप ये वाला तो भाई बहुत जनरल है, ये तो मतलब याद भी कराने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। ओके, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लाला लाजपत राय का आपको ये मालूम होना चाहिए बर्थ एनिवर्सरी कब है। महात्मा गांधी जी का मार्टीडोम डे, ओके, शहीद होने का कौन सा दिन था वो वाला दिन यहाँ पे लिखा हुआ है। और वर्ल्ड पीस डे आपको पूछ लेता है एग्जाम में, वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड पीस डे बनाते हैं।
वर्ल्ड ब्रेली डे, ब्रेली डे मतलब क्या हुआ? ब्रेली मतलब होता है जो हमारे अंधे लोग होते हैं, ठीक है, अंधे लोग होते हैं, उनकी जो लिपि होती है वो ब्रेली लिपि में हमारी रहती है, ठीक है। तो उनको डेडिकेट करते हुए ये दिवस हम लोग मनाते हैं। और देखेंगे इसमें हम लोग डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। आर्मी डे, यस, अगर आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, ओके, एनडीए का एग्जाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो आर्मी डे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 15 जनवरी में होता है। ना केवल एनडीए बल्कि सीडीएस और भी मतलब जैसे पुलिस वुलिस का कुछ रहा, या आर्मी रिलेटेड कोई भी आपका डिफेंस रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम है, डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो उसमें आपको ये वाला जो डे है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल गर्ल चाइल्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज ये वाला पूछ सकता है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि डेमोक्रेसी वाला है। तो अगर कोई एसएससी वाला कोई एग्जाम है उसमें अगर आने के चांसेस हैं तो इस वाले क्वेश्चन के आपके चांसेस बन सकते हैं। और जनरल एग्जाम में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का आपको इंपॉर्टेंस रखता है। तो बाकी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता भी होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेटा प्रोटेक्शन डे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो मैंने मार्क करवाए हैं उसी को आप लोग देख लीजिए, तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें पता रहेंगी। तो एक बार मैं सर्कल भी कर देता हूँ ताकि वीडियो पॉज करके एक बार बच्चे थोड़ा सा इसको याद कर लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओके, तो ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको नहीं भी याद रहेगा, ये वाला तो वैसे भी याद रहेगा, और बाकी नहीं भी याद रहा तब भी चलेगा, लेकिन ये वाले आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ओके, तो हम लोग अब फरवरी पे आ जाते हैं। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ सारा, उसके बाद इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में। तो लेट्स सी। तो इसमें फरवरी में देखिए पहले बोल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अगेन अगर कोई डिफेंस का पेपर है तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यूपीएससी के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे अगर सीएससी है, सिविल सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें कभी डायरेक्ट डेट नहीं पूछता है, लेकिन उससे छोटे कोई एग्जाम हुए जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम हुआ तो डेट्स पूछ लेता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, 2 फरवरी आपको पता होना चाहिए अगर एसएससी वाला कोई एग्जाम है उसका, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। उसी तरह से वर्ल्ड कैंसर डे, ये जनरल क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह या रेलवे वगैरह के पेपर में ये सब पूछ सकता है। ओके, ग्रेड बी या ग्रेड डी का आपका एग्जाम है तो उन सब में ये पूछा जा सकता है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल श्रीलंका डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब ऐसे ही है। बाकी सब अब्राहम लिंकन डे हमारे रिलेटेड नहीं है इतना। हाँ, सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी पूछ सकता है ग्रुप डी के एग्जाम्स में, ग्रुप डी का कोई एग्जाम है तो उसमें पूछ सकता है। ओके, क्योंकि ये लिटरेचर रिलेटेड है, तो लिटरेचर रिलेटेड कोई एग्जाम है तो उसमें आपको पूछ सकता है ये। ओके, फिर आता है, फिर ये नॉर्मल है, ये सोशल जस्टिस, अगर कोई लॉ वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग तो ये एग्जाम, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लेंगे। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड पीस अंडरस्टैंडिंग, वर्ल्ड स्काउट डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल एक्साइज डे, यस, सेंट्रल एक्साइज डे एसएससी वाले एग्जाम के लिए या रेलवे वाले एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, ये आप लोग याद रखेंगे बिकॉज आजकल क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी का बहुत चर्चा चल रहा है, सस्टेनेबल एनर्जी का हमको काम भी करना है, तो ये वाला एक बार आप लोग देख लेंगे। और नेशनल साइंस डे तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए बच्चे बचपन से, ठीक है, ये तो नॉर्मल एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो सस्टेनेबल एनर्जी डे वाला आपका जो रहेगा वो आपका करंट में एसएससी या रेलवे के एग्जाम में पूछ सकता है, बिकॉज ये बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पर। हमारी जो रिसोर्सेज है हम लोग क्योंकि उनका डिप्लीट कर रहे हैं। वैसे आपका इसमें भी आप देख रहे होंगे ग्रेटा थनबर्ग हमारी जो है वो बहुत न्यूज़ में है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। ओके, तो ये इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, चाइल्ड इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, और इनके कारण ही ये जो सस्टेनेबल एनर्जी वाला पॉइंट है या कुछ भी रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से कोई भी रिलेटेड पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ जाता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो सर्कल वाले आप लोग जरूर देख लेंगे, और बाकी आप लोग नहीं भी इतना ध्यान देंगे तब भी चलेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मार्च के अंदर में।
मार्च के अंदर में आप लोग देखेंगे बच्चे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये वाला नहीं, हाँ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे आपको पूछ सकता है एनडीए या सीडीएस के एग्जाम में, ओके, यानी डिफेंस के एग्जाम में आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हियरिंग डे तो नहीं इतना आपको पूछता है, लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जरूर पूछता है, ओके। नेशनल सेफ्टी डे, अगर कोई कंपनी वंपनी का जा रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जा रहे हैं, तो इन जनरल पूछता है, नहीं पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट इसको छोड़ सकते हैं, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस ना देख करके इसको छोड़ सकते हैं। नो स्मोकिंग डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यस दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। 15 मार्च जो है ये आपका बच्चे जनरल एसएससी और आपके रेलवे यानी और ग्रुप डी, ग्रुप सी, इन सब के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, अगेन आपके डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चे, ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वाटर डे, यस ये आ गया इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से, जनरली आपके एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22 मार्च को आता है ये। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ट्यूबरक्लोसिस डे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीबी का हम लोग इंडिया ने बहुत फाइट मारा हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, जनरल ग्रुप डी ग्रुप सी एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ल्ड थिएटर डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने अभी सर्कल मारे हैं उसको ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं। चलिए अप्रैल के मंथ में आ जाते हैं। अप्रैल का मंथ आप लोग देखेंगे बच्चे, उड़ीसा डे, अगर आपका कोई एग्जाम है स्टेट सर्विस से रिलेटेड, उड़ीसा के स्टेट सर्विस से रिलेटेड, बहुत सारे एग्जाम होते हैं स्टेट सर्विसेज के, ठीक है, स्टेट सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो अगर आप उड़ीसा से रिलेटेड कोई स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है 1 अप्रैल, ओके। फिर आ जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। ऑटिज्म बच्चे बहुत ही वर्ल्ड में बहुत ये फेमस डिसीज तो नहीं कहेंगे, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ओके, जिसके कारण कैसा बच्चों में ऑटिज्म पाने से उनके दिमाग का जो है बोलने चालने में, अक्षरों को पहचानने में उनको दिक्कत होता है, ओके, तो समझ नहीं पाते हैं, वो दिमागी रूप से उनको कमजोर माना जाता है, हालांकि उनके अंदर अलग स्किल्स भी देखी गई हैं जो ऑटिज्म चिल्ड्रन है, और वो उनको धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। तो इस बीमारी के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। बीमारी, फिर से आई एम सॉरी, बीमारी नहीं बोल सकते, जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, इस जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेशनल मैरीटाइम डे, अगेन नेशनल मैरीटाइम डे क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, आपका डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है तो पूछ सकता है, ओके। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नॉर्मल किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेशनल सेफ मदरहुड डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यस, जलियांवाला बाग मैसेकर डे, अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसके लिए ये 13 अप्रैल वाली डेट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टेट सर्विस के कोई भी एग्जाम रहे, ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग का रहे या जनरल सर्विस का रहे, तब भी जलियांवाला बाग मैसेकर जो डे है उसका हिस्ट्री के अगर कोई एग्जाम हो रही है तो उसमें जरूर ये पूछ सकता है। वर्ल्ड होमोफीलिया डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेरिटेज डे याद रखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे याद रखना है, बिकॉज ये जनरल एसएससी वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट बच्चे एक मिनट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे है तो भाई एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये अगेन, ओके। और वर्ल्ड अर्थ डे इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्रुप बी ग्रुप सी स्टेट सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर आता है आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेशनल पंचायती डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जैसे टीबी इंपॉर्टेंट था उसी हिसाब से आपका मलेरिया डे उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी आप कह सकते हैं पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपने रजिस्टर करवाया है अपने कॉपीराइट्स आप कॉपीराइट्स के नाम पे अपना कोई भी आपने कोई चीज डिस्कवर करी है या फिर आपने कोई रिसर्च में आपने काम दिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो डे मनाया गया है, तो उसके लिए ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आपका आ जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी और आपके अन्य सर्विसेज कोई एग्जाम के लिए।
फिर आप आ जाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल में काफ़ी दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मई के अंदर। मई में आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे तो भाई बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी मिलती है। यहाँ पर जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं उनको छुट्टी मिलती है एक दिन की, इस वजह से ये डे भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रेस फ्रीडम डे, यस, आजकल जैसे हमारे इंडिया में आपका रिपोर्ट्स या रिपोर्टर का या प्रेस का जो हाल चल रहा है उसके हिसाब से प्रेस फ्रीडम डे भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये भी आपके ग्रुप बी, ग्रुप डी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में या एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कोल माइनर्स डे, कोल माइनर्स डे अगर कोल से रिलेटेड कोई एग्जाम है तब पूछेगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ब्लड के रिलेटेड है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्ट्री डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल नर्सेज डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे आप कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आजकल क्या, दे आर आवर हीरोज, दे आर आवर हीरोज इन द फाइट ऑफ कोविड। इन द फाइट ऑफ कोविड हमारा जो पैंडेमिक फैल रहा है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको बचाने के लिए। तो अब नर्सिस डे के बारे में भी शायद क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, यस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप डी, ग्रुप सी या स्टेट सर्विस एग्जाम। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी बोला जा रहा है यहाँ पर इसको। एंटी टेररिज्म डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यस, एंटी टबैको डे, एंटी टबैको डे आपको पूछा जा सकता है, बिकॉज टबैको बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हमेशा कंट्रोवर्सी रही है गवर्नमेंट और कस्टमर्स के बीच में, क्योंकि टोबैको जो है आपको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन नहीं लगाना चाहती, और ये हेल्थ पे बहुत हमारे इफेक्ट करता है, इसलिए कुछ लोग इसको चाहते हैं कि ये बैन हो जाए, है ना, लेकिन अभी तक इसके ऊपर बैन लगा नहीं है इंडिया में। सो एंटी टोबैको डे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 31 मई। चलिए, उसके बाद जून में आप बच्चे देख सकते हैं, जून में कैसा बोल रहा है। ग्लोबल पेरेंट्स डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम में शायद पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो उससे जो डायरेक्ट डे यूपीएससी में कभी नहीं आता है, इसलिए उसके जो छोटे एग्जाम हैं जैसे कि एसएससी का एग्जाम हो गया, ओके, सीजीएल का एग्जाम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी और बाकी के स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हो गए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये, ओके। इन्वायरमेंट रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आजकल क्या होते हैं, ट्रेंडिंग में होते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड ओशन डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही गंभीर मुद्दा रहा है इंडिया का, तो इसलिए 12 जून इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे, अगर कोई ग्रुप बी, ग्रुप सी का एग्जाम है या स्टेट सर्विस का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए आपका ये। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, इंटरनेशनली रेफ्यूजी वाला जो प्रॉब्लम अभी आप लोग इंटरनेशनल न्यूज़ में सुन रहे होंगे, ठीक है, कि सीरिया से जैसे कुछ रेफ्यूजी आपके जर्मनी में या यूएस में आकर के शरण ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कैसा वार टोर्न कंट्रीज जो है वहाँ के लोग क्या है अपनी कंट्री में अब रह नहीं सकते, क्योंकि हमेशा युद्ध की सिचुएशन रहती है, तो वो लोग क्या है दूसरे कंट्रीज में जाकर के शरण लेते हैं, उन्हीं को हम लोग रेफ्यूजी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से ये आपका दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून, ओके। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वैसे तो जनरली मदर्स डे मैंने सुना है, अब फादर्स डे आ रहा है, वो भी दो आ गया है अचानक से, देखिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, ये आ जाएगा सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डे डायरेक्ट नहीं आएगा तो आपका एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट्स, ओके। वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे, ओके, तो ये 23 जून इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल विडोज डे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ओके, तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा भी है, नेशनल भी हमारा ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग पे, यानी वुमेन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से ये डे भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं जून में भी मैंने बहुत सर्कल किए हैं, ये सारे जून के इंपॉर्टेंट
आपके आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि इम्पोर्टेंट डेज हैं। तो ऑल इन ऑल आप लोग देख सकते हैं जून के बाद वाले जो है मैं अगली वीडियो आपको बना करके दूंगा। आपको अगर होता है तो पूरा याद कर लेंगे तो इट इज़ गुड, बट अगर पूरा याद करने का टाइम नहीं है तो जितना भी मैंने रेड किया है जून में हो गया या मई में हो गया, मई में देखेंगे ज़्यादा रेड नहीं हुआ है, 4-5 ही आपके रेड हुए हैं। तो इसमें अप्रैल में काफ़ी आपके रेड आप देखने को मिल जा रहे हैं, या फिर आप कोई स्पेसिफिक डिफेंस से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं या स्पेसिफिक आप स्टेट सर्विस का रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने अलग से इम्पोर्टेंट किस वे में वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम या डेट, उसको मैंने मेंशन कर दिया। तो वही डेट आप लोग पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मार्च में कम है, फरवरी में भी कम है, और जनवरी में भी कम है। खाली अप्रैल में ही कुछ ज़्यादा डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना कोई मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेट्स हैं याद करने के लिए। बट यस, जब एक साथ सारी पढ़नी होती हैं तो हमको ये टफ लगता है। तो इसीलिए मैं अपने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 6 महीने का, जून तक का, यानी कि हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। और अब मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बाकी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, और कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग का कोई टॉपिक है जिस पे हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, हम लोग ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।